कल्पना कीजिए आप लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव में वोट डालने जाते हो। आप लाइन में खड़े हो, लेकिन जब आपका नंबर आता है तो अधिकारी कहता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम गायब है। और वजह क्या बताई जाती है कि आपकी भारतीय नागरिकता पर हमें संदेह है, आपकी भारतीय नागरिकता संशय के घेरे में है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार में, जहां चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया के कारण लगभग 47 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से साफ कर दिए गए। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। विपक्षी दलों और नागरिक संगठन ने कहा कि यह तो नागरिकों के मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है, क्योंकि जब हम अनुच्छेद 326 की बात करते हैं तो वो प्रत्येक वैश्विक नागरिक को वोट डालने का अधिकार देते हैं, और यहाँ पर 47 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इसलिए विपक्ष इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। अब हम आगे देखते हैं। 27 मई 2026 को यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 124 पन्ने का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने भारतीय संविधान के दो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326 के बीच की सीमा रेखा तय कर दी। आज की इस कॉन्सेप्ट टॉक में हम राजनीति विज्ञान और संवैधानिक कानून के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, और ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और एक भारतीय नागरिक होने के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। जून 2025 में भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन संशोधन लागू करने का आदेश दिया। साधारण शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट का संशोधन तो हर साल होता है, लेकिन एक रेगुलर रिवीजन जिसे हम कहते हैं, लेकिन जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, वो एक असाधारण प्रक्रिया है जो विशेष परिस्थितियों में ही की जाती है। चुनाव आयोग का तर्क था कि 2003 के बाद यानी पिछले 22-23 सालों में देश में तेजी से शहरीकरण हुआ है और बड़े पैमाने पर आंतरिक पलायन हुआ है, और इसी वजह से वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। मृत लोगों के नाम भी आ गए हैं, इसमें फर्जी वोटर्स भी आ गए हैं। इसलिए हमारे लिए यानी चुनाव आयोग कहता है कि हमारे लिए एसआईआर करवाना जरूरी हो जाता है। जैसे आपको इस बैकग्राउंड में नजर भी आ रहा होगा, हमने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे इसमें चुनाव आयोग का तर्क क्या है और सबसे बड़े सवाल क्या है, और हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 क्या कहता है, इनसे संबंधित हमने इसका एक प्रॉपर स्लाइड बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। आयोग ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया, जो साफ शब्दों में कहता है कि भारत में वोट देने का अधिकार केवल और केवल भारत के विद्य नागरिकों को ही है। लेकिन जब यह प्रक्रिया पूरी हुई तो बिहार की वोटर लिस्ट से 47 लाख नाम काट दिए गए। इसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर जैसे संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ने याचिका दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में। इनका सबसे बड़ा कानूनी सवाल यही था, क्या चुनाव आयोग के पास किसी की भी नागरिकता का जांच करने का अधिकार है। नागरिकता तय करना तो गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार का काम है, फिर चुनाव आयोग यह कैसे कर सकता है, हमें यही जानना है। अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जो हमारी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा में सीधा सवाल जनरेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल शामिल थे, उन्होंने इस पूरे मामले को संविधान के अनुच्छेद 324 की रोशनी में देखा। संविधान का 324 अनुच्छेद चुनाव आयोग को केवल चुनाव आयोजित करने की ही शक्ति नहीं देता, बल्कि यह आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी शक्ति देता है। यानी जैसे आप स्लाइड पे देखिए, हम स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 324 की बात करें तो निर्वाचन आयोग को कहा गया है कि आप लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित, राज्य विधानसभा से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इलेक्शन होते हैं उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आपके हाथों में होगा। यानी हम देखें तो चुनाव आयोग के हाथों में फुल पावर होती है इन चुनाव को कंट्रोल करने की। दूसरा विवाद आता है अनुच्छेद 326 का। चुनाव आयोग कहता है कि भारतीय संविधान स्पेशल कहता है कि प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को ही मतदान का अधिकार होगा। जो अवैध वोटर्स है उनको वोट नहीं दिया जाना चाहिए, और इसी से संबंधित विवाद है।
तो भारत का चुनाव आयोग कहता है कि हमने उन्हीं का नाम डिलीट किया है जिन पर हमें नागरिकता से संबंधित शक है। 324 के अकॉर्डिंग हमारा काम है जांच करना, लेकिन विपक्ष के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा ये कहा जाता है कि नागरिकता आप डिसाइड नहीं करोगे, आप डिसाइड नहीं करोगे कि भारत के नागरिक कौन है, कौन विदेशी है। इसका काम है केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का। तो आप नागरिकता के आधार पर किसी भी वोटर्स को अवैध घोषित नहीं कर सकते, और यही मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है, इस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत शानदार बात कही। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर शांति बनाए रखने या ईवीएम सुरक्षित रखने तक सही नहीं है। इतना ही काम नहीं है कि आपने चुनाव के समय शांति बना के रखी, ईवीएम में धांधली नहीं होने दी। ये चुनाव आयोग का काम तो है ही, इसके अलावा भी उनका काम है। उन्होंने कहा कि चुनाव की असली पवित्रता उसकी बुनियाद यानी वोटर लिस्ट की शुद्धता पर टिकी है। अगर वोटर लिस्ट ही त्रुटिपूर्ण होगा तो चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। जनरली हम देखते हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि अवैध लोग वोट देने पहुंच जाते हैं और बार बार वोट देते हैं, तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इसलिए स्वतंत्र चुनाव कब होगा, जब मतदाता जो भी वोट देने आता है वो सही है, निष्पक्ष है, उसमें धांधली नहीं हो रही है। इसलिए कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 324 के तहत मिले अपने दायित्व को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग के पास SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का पूरा अधिकार है, और यह लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के बिल्कुल अनुकूल है। न्यायालय ने यहाँ सीमित जांच का एक बेहतरीन सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वोटर बनने की पहली अनिवार्य शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाते समय नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की सीमित जांच कर सकता है। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाला है सीमित जांच। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा भी खींची। कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाना उस व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं है। यानी अगर चुनाव आयोग ने किसी का नाम हटा भी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो ये फैसला चुनाव आयोग नहीं करेगा। वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता का अंतिम फैसला नहीं है। चुनाव आयोग किसी की विदेशी या गैर नागरिक घोषित नहीं कर सकता, वह सिर्फ यह तय कर सकता है कि वह व्यक्ति वोटर बनने के योग्य है या नहीं। नागरिकता का अंतिम निर्धारण केवल नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत गठित सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिन वैध नागरिकों के नाम गलती से कट गए उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनमानी पर रोक लगाई जाएगी, यानी चुनाव आयोग किसी का भी नाम बिना सोचे समझे नहीं हटा सकता। उसे अनिवार्य रूप से उचित नोटिस देना होगा और प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका वोट काटा जा रहा है तो आपको फोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा, आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दूसरा कहता है कि आपको 4 हफ्ते की समय सीमा देनी होगी। जिन लोगों के नाम नागरिकता के संशय के आधार पर हटाए गए हैं, आयोग को यानी चुनाव आयोग को उनके मामले में 4 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार द्वारा तय सक्षम प्राधिकारी के पास या फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास भेजना होगा। मान लीजिए कि चुनाव आयोग ने किसी का नाम काट दिया, काटने के बाद 4 हफ्ते के भीतर उस नाम को केंद्र सरकार के पास भेजना होगा। चुनाव से पहले निर्णय सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2019 में जो 2029 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले पूरा मामला क्लियर हो जाना चाहिए। जिसका भी नाम काटा गया है उसको प्रॉपर मौका दे दिया जाना चाहिए। अगर वो नाम जुड़वाना चाहे तो ऐसा ना हो कि 2033 2034 तक नाम जुड़ ही नहीं पा रहा है और उसका आर्टिकल 326 छीना जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय चुनाव से पहले आ जाना चाहिए। उसके पास न्यायिक विकल्प होना चाहिए। जैसे हम बात करें बिहार की, तो बिहार में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम कट चुका है तो उसे मौका दिया जाएगा कि वे अदालत में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज कर सकते हैं। अगर हम इससे जुड़ी चिंताओं की बात करें तो अगर कानूनी रूप से हम बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि कानूनी रूप से SIR में चुनाव आयोग में कोई दिक्कत नहीं है, वो वैधानिक है, कानून के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। लेकिन चिंता है कि जो लोग गरीब हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके पास अक्सर
11 प्रकार के कड़े कानूनी और डिजिटल दस्तावेज नहीं होते। ऐसे में वो अनजाने में इस कड़े नियमों का शिकार हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, सबूत का बोझ। जब चुनाव आयोग किसी का नाम काट देता है, तो उससे संबंधित ट्रिब्यूनल के पास उस व्यक्ति को खुद साबित करना पड़ता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो किसी भी गरीब व्यक्ति के पास, बेरोजगार व्यक्ति के पास ऐसे सबूत इकट्ठा करने में कठिनाई आती है। इसलिए सवाल है चुनाव आयोग से संबंधित कि आप जब भी मतदाता सूची तैयार करो, तो अपना रवैया उन लोगों के प्रति लिबरल रखो, ताकि उनको सहजता हो। और ऐसा नहीं हो कि आप बिना किसी का पक्ष सुने, बिना कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट के अभाव में उसका नाम खारिज कर दो, उसकी नागरिकता खारिज कर दो, या फिर उसको सस्पेंस के घेरे में डाल दो। ऐसा नहीं करना है। आपको स्वभाव लिबरल रखना है, उनका सहयोग करना है। ये चिंताएं थी कुछ एक्सपर्ट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस से संबंधित, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो हमारे लिए जानना क्या जरूरी था, अनुच्छेद 324 जो पावर देता है चुनाव आयोग को चुनाव करवाने से संबंधित, अनुच्छेद 326 जो आपको अधिकार देता है जो भी वयस्क मताधिकार है, जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के है, वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। और इसी आधार पर हमें चुनाव आयोग और विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये मामला देखने को मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जाके कह दिया कि हाँ, एसआईआर सही है, क्योंकि इससे भारतीय नागरिकताओं की वैधता का पता चलता है। फर्जी वोट इससे बाहर होते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।